अपने हक के लिए पार्वती ने दिया अंबिका को मुंहतोड़ जवाब। सीरियल परो संदेव का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो देव और पार्वती है, ये दोनों जो है उसके बीच में दूरियां लाने की कोशिश करने वाली है अंबिका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अंबिका है देव की माँ, वह घर पर सबको बुलाती है। पार्वती की मुंह दिखाएगी रश्म में, जिसके लिए यहाँ पर पारो को खाना बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर अंबिका जाल ही ऐसा बिछा देती है कि पार्वती कुछ भी खाना ढंग से बना नहीं पाती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती होती है, जिसके चलते अब कहानी में बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आएगा। क्योंकि अब यहाँ पर सबके सामने जब होगी यहाँ पर पार्वती की बेइज्जती, तो यहाँ पर अंबिका सबके सामने पार्वती को और भी बेइज्जत करने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, पार्वती अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से पार्वती अपने हक के लिए अंबिका के सामने आवाज उठाती हुई नजर आने वाली अंबिका तो शौक ही रह जाएगी। क्योंकि अंबिका जब पार्वती को थप्पड़ मारने जाएगी तो पार्वती जो है वह अंबिका का हाथ पकड़ लेने वाली है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर अपने हक के लिए अब पार्वती सबके खिलाफ जाएगी, वह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंदिनी को हो गया है पारू और देव पर शक। सीरियल पारू संग देव के आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो पारू होती है और देव होते हैं वह अपनी गलती का पछतावा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंदिनी होती है वह सब देख लेती है और सोचती है कि आखिर ये दोनों किस गलती का पछतावा कर रहे हैं। देन उसके बाद नंदिनी के हाथ लगता है एक स्कूल का डॉक्यूमेंट। अब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हो यहाँ पे जो देव की बुआ है वह अपने घर पर कुछ मेहमानों को बुलाएगी और पारो से कहेगी खाना बनाने के लिए। वहीं दूसरी ओर नंदिनी जो है वह पारो के स्कूल में पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या पारो खाना बना पाएगी या फिर घर वालों के सामने उसकी और उसके पूरे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। इस बार कहानी एक ऐसी दिशा में जाने वाली है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शुरुआत होती है उस समय से जब बुआ माँ देव और पारो से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करती हैं, मुझे इस घर का वारिस चाहिए, एक छोटा सा मेहमान। इस बात ने देव और पार्वती दोनों की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और पहली बार देव और पारो को एहसास हुआ कि रिश्ता सिर्फ नाटक नहीं है, अब दिल भी साथ चलने लगा है। देव पारो की मांग में सच में सिंदूर भरता है, उसे अपनी असली पत्नी का दर्जा देता है और दोनों के रिश्ते में प्यार पनपने लगता है। लेकिन दोस्तों, खुशियों के बीच एक बड़ा साया आता है। नलिनी, वह सबसे पहले यह सच जान लेती है कि देव और पारो की शादी असली नहीं थी। वह बुआ माँ के सामने एल्बम लेकर जाती है और कहती है, यह लड़की असली दुल्हन नहीं है। एक पल के लिए पूरा घर हिल जाता है, लेकिन तभी देव कहता है, हाँ, शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने पारो की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया है। अब यह मेरी पत्नी है और इस घर की बहू भी। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं और उसी समय पार्वती खुशखबरी देती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। पूरा घर खुशी से खिल उठता है। बुआ माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे आशीर्वाद पारों पर गिरने लगते हैं। लेकिन अंबिका और नलिनी के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जो दिल तोड़ देगा। कहानी में आता है छोटा सा लीप के बाद पार्वती लेबर रूम में है। देव बाहर बेचैनी से टहल रहा है और घर वाले सब सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बुआ माँ खुशी से पागल हो जाती हैं। वारिस आ गया, मेरा छोटा सा मेहमान आ गया। लेकिन दोस्तों, खुशियों का ये पल हमेशा नहीं रहने वाला। डॉक्टर बाहर आते हैं। देव दौड़कर पूछता है, पार्वती ठीक है ना? डॉक्टर की आंखें झुक जाती हैं। वह धीरे से कहते हैं, हम बच्चा बचा पाए, लेकिन हम पार्वती को नहीं बचा पाए। पूरा घर एकदम जड़ हो जाता है। देव के हाथ से बच्चे की चादर फिसल जाती है।
उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह गिरते गिरते खुद को संभालता है। सीन कट होता है। पार्वती अपनी आखिरी सांस में मुस्कुराकर देव से कहती है, हमारा बच्चा इसे संभालना। मैं चलती हूँ देव। और इसके साथ ही पार्वती दुनिया को अलविदा कह देती है। यह सीन पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीक्वेंस होगा। देव टूट जाएगा। बच्चा रो रहा होगा। बुआ माँ अपने पापों की वजह से अपराध बोध में डूब जाएगी।